फूड फैक्ट्री, महक से स्वाद तक। मैं हूँ शेफ महक, जेंजी बट दिल से देसी, और यहाँ हम बनाते हैं इंडियन कंफर्ट फूड बट गिल्ट फ्री। तो आज हम बनाने वाले हैं रामेन। रामेन सुन के आपको लगा रहेगा ब्लोटिंग, इतना हैवी, इतना स्पाइसी, इतना ऑयली, बट नहीं, आज हम बनाएंगे क्यूकम्बर करी रामेन बोल। मोस्टली क्या होता है ना कि क्यूकम्बर को हम सिर्फ सैलेड तक का ही लिमिट कर देते कि क्यूकम्बर खाना है तो सैलेड फॉर्म में खाओ। क्यूकम्बर इतना हेल्दी है, उसमें 95% उसमें सिर्फ और सिर्फ पानी है जो हमारी बॉडी को हाइड्रेट करता है और सबसे लो कैलोरी वाला फूड है। बट इसे हम खाते कैसे? हमने क्यूकम्बर को सिर्फ सैलेड तक का लिमिट किया है। उससे ज़्यादा से ज़्यादा हम उसका या तो हम खीरे का रायता बना लेंगे, या तो हम इसको जूस बना लेते हैं, या तो फिर इसको हम कर्ड के साथ मिक्स करके खा लेते हैं। तो कभी आपने क्यूकम्बर की करी खाई है? सिर्फ करी नहीं, आज हम बनाएंगे क्यूकम्बर करी रामेन बोल। तो पहले हम इंग्रेडिएंट देख लेते हैं कि हमें क्या क्या चाहिए। उसके लिए हमें लगेगा क्यूकम्बर करी बनाने के लिए सबसे पहले तो हमें लगेगा 2 क्यूकम्बर यानी कि खीरा यानी कि ककड़ी। इसमें हम डालेंगे चॉप अनियन यानी कि चॉप प्याज, चॉप जिंजर, चॉप गार्लिक। टॉपिंग्स में हम ये बहुत सिंपल करी होगी बिकॉज इसको ज़्यादा ओवर फ्लेवर करने की कोई ज़रूरत नहीं है। जब हम क्यूकम्बर को ज़्यादा पकाते हैं ना तो उसका हाइड्रेशन, उसका पानी पूरा वो हो जाता है, डिजोल्व हो जाता है, पूरा इवाइपरेट हो जाता है। तो कभी भी हम क्यूकम्बर को ज़्यादा नहीं पकाएंगे। तो ये बहुत कम इंग्रेडिएंट वाली करी होगी क्योंकि क्यूकम्बर को हम कभी भी ज़्यादा नहीं पकाते, ओवर फ्लेवरिंग नहीं करेंगे। क्यूकम्बर को ज़्यादा पकाने से उसका पानी इवाइपरेट हो जाएगा, उसका कोई हमें टेस्ट भी नहीं आएगा, कोई फ्लेवर भी नहीं मिलेगा, कोई गुडनेस भी नहीं मिलेगी। तो इसमें हम सिर्फ और सिर्फ 3 से 4 इंग्रेडिएंट यूज़ करेंगे। हम जो ग्रेवी बनाएंगे उसको थोड़ा हैवीनेस देने के लिए यहाँ पे मैंने यूज़ किया है कोकोनट मिल्क। आप अपने चॉइस ऑफ मिल्क भी यूज़ कर सकते हैं। थोड़ा सा ग्रीन चिली वो स्पाइसीनेस के लिए। उसमें हम टॉपिंग्स डालेंगे, मतलब फुल ऑफ फाइबर का हम उसमें टॉपिंग लगाएंगे, जिसमें है मेरे पास ये जूलियंस कट किए हुए लंबे लंबे काटे हुए गाजर, स्लाइस किए हुए थोड़े मशरूम्स, ये है थोड़े से स्प्रिंग अनियन, ये है बेबी कैरेट्स, ये हैलोपिनोज जो बड़ी वाली मिर्च होती है ना वो। आप अपने फेवरेट टॉपिंग्स भी यूज़ कर सकते हैं, अपना चॉइस ऑफ प्रोटीन भी आप इसमें यूज़ कर सकते हो। पनीर हो गया, अगर आप वीगन हो तो आप इसमें टोफू यूज़ कर सकते हो, नॉन वेज हो तो चॉइस ऑफ प्रोटीन भी आप इसमें यूज़ कर सकते हो। आज हम इसमें कोई प्रोटीन नहीं यूज़ कर रहे हैं। इसको हम बनाएंगे सेसेमी ऑयल में। और ये है हमारा सोया सॉस। बहुत ज़्यादा सॉसेस डाल के इसको ओवरपावर नहीं करेंगे। और ये है मेरे बॉइल्ड नूडल्स। यहाँ पे मैंने होल व्हीट नूडल लिए हैं। आप ट्राई कीजिएगा कि कोई भी मिलेट बेस या होल व्हीट बेस जो होता है वो वाले नूडल लें, ताकि वो शुगर लेवल को हमारे स्पाइक ना करे और मैदा तो बिल्कुल ही अवॉइड करें। तो पहले हम आते हैं हमारी ग्रेवी पे। पहले हम हमारी कढ़ाई को गर्म कर लेंगे। यहाँ पे मैंने टेम्परेचर कुछ 600 रखा है। अगर आप गैस यूज़ कर रहे हैं मीडियम टू हाई फ्लेम पे आप इसे रख दो। एक बार ये गर्म हो जाएगा, इसमें हम डालेंगे थोड़ा सा सेसेमी ऑयल। आप इसमें आपका फेवरेट ऑयल भी यूज़ कर सकते हो, ऑलिव ऑयल हो गया, नॉर्मल ऑयल हो गया, लेकिन यहाँ पे मैं सेसेमी ऑयल इसलिए यूज़ कर रही हूँ क्योंकि सेसेमी ऑयल बहुत अच्छा फ्लेवर देगा हमारे रामेन बोल को। और फिर इसमें हम डालेंगे हमारे चॉप गार्लिक। तो ये सब का मैंने पेस्ट नहीं किया है, बट हम क्यूकम्बर का पेस्ट करेंगे ताकि हमारे मुँह में अच्छी सी वाइट आए हमारे अनियन जिंजर गार्लिक की। गर्म हो जाए फिर इसमें मैं पहले तो डालूँगी मेरे अनियंस। ये ज़्यादा नहीं है, ये आधा जो हमारा बड़ा अक्खा अनियन होता है ना उसका आधा होगा। इसको मैं पहले डाल लूँगी। तो इसको हम अच्छे से ट्रांसलूसेंट करेंगे। मैं इसको ओवर कुक नहीं करूँगी, थोड़ा सा मैं इसका हीट बढ़ा रही हूँ। इसको मैं सिर्फ ट्रांसलूसेंट करूँगी कि इसका स्मेल निकल जाए और लेकिन उसका कलर चेंज ना हो। अनियन के भी अलग अलग स्टेजेस होते हैं पकने के। या तो हम इसका बरिस्ता बनाते हैं जब हम बिरयानी या कोई ग्रेवी, इंडियन ग्रेवी बनाते हैं, तब हम उसको अच्छे से ब्राउन करते हैं, मतलब जलाते नहीं है, ब्लैक नहीं करते, उसे ब्राउन करते हैं। फिर ये एक होता है ट्रांसलूसेंट करना, पिंकिश करना। ट्रांसलूसेंट मतलब कि वो थोड़ा ट्रांसपेरेंट हो जाए, पिंकिश मतलब कि वो थोड़ा पिंक कलर का हो जाए। तो ये मेरा अनियन ट्रांसलूसेंट हो गया है। अब मैं इसमें डालूँगी गार्लिक। कभी भी जिंजर और गार्लिक ना ट्राई करें कि अगर आप ऐसी कोई डिश बना रहे हैं जहाँ पे आपको सेपरेट फ्लेवर चाहिए जिंजर का, गार्लिक का, तो कभी भी आप इसको साथ में ना डालें बिकॉज दोनों का जो कुकिंग स्टेज है वो अलग होता है, दोनों का कुकिंग टाइम अलग होता है। तो ये मेरे को बस हल्का सा पकाना है हमारे गार्लिक का, खाली वो रॉ स्मेल चले जाए तब तक का। फिर इसमें मैं डालूँगी मेरे चॉप जिंजर, बहुत थोड़ा सा। हमेशा जो जिंजर और गार्लिक का रेशियो है ना वो 1:1/2 होता है। 1 पार्ट अगर आप गार्लिक डाल रहे हो तो 1/2 पार्ट जिंजर डालेंगे तो वो फ्लेवर मेंटेन होता है। कभी भी आप अपने अदरक को अपने लहसुन के फ्लेवर पे ओवर पावर ना करने दो, तो वो खाने का टेस्ट अच्छा नहीं आएगा। इसको मैं अच्छे से पका लूँगी। तो मैं इसको पकाने के बाद यही स्टेज पे मैं इसमें डालूँगी थोड़ा सा सॉल्ट।
ताकि इसका कुकिंग टाइम जल्दी बढ़ जाए। 1 चुटकी नमक, ज़्यादा नहीं। मेरा जो फ्लेम है वो अभी तक 600 पे ही है, मैंने इसे बढ़ाया नहीं है। तो आप भी ट्राई करें। अभी अगर आप इंडक्शन यूज़ करें तो 600 पे रखें, अगर आप गैस फ्लेम यूज़ करें तो लो टू मीडियम पे रखें। इसको कभी भी फास्ट गैस पे नहीं बनाना। अब हम ले लेंगे क्यूक्यूम्बर हो गया, इसे खीरा बोलो, ककड़ी बोलो। इसमें ना 95% पानी होता है और एक इसमें होता है सिलिका जो होता है ना, जो हमारी हेयर होता है, जो हमारा स्किन होता है, इसके लिए बहुत अच्छा है। लेकिन आप इसको सही तरीके से पकाओगे तभी। जब इसको हमें इतना नहीं पकाना है। ये मेरा रेडी है। अब मैं इस पर गैस के फ्लेम को कर दूँगी बंद। इसे आपको इतना नहीं पकाना है कि इसका जो वाटर है, जो 95% इसमें जो हमें वाटर मिलता है, हाइड्रेट होती है हमारी बॉडी, वो निकल जाए और इसका जो एक फ्रेशनेस जो फ्लेवर आता है, जो फ्लेवर होता है वो निकल जाए। यहाँ पे मैं इंग्लिश क्यूक्यूम्बर यूज़ कर रही हूँ इसलिए मैंने इसका स्किन नहीं निकाला है। अगर आप जो देसी क्यूक्यूम्बर होती है, देसी ककड़ी होती है वो यूज़ करो तो आप इसका स्किन निकाल देना, उसकी सीड्स निकाल देना। पहले मैं डालूंगी इसमें कोकोनट मिल्क डालने के लिए भी मैंने गैस बंद कर दी है, क्योंकि आपको पता होगा कि दही डालते हैं, जब हम दूध डालते हैं या दही डालते हैं या क्रीम डालते हैं, तो अगर इसमें का फ्लेम ज़्यादा है या आपका बर्तन गर्म है, अगर उसमें हम डाल दिया तो वो चीज़ फट जाती है। सेम कोकोनट मिल्क का भी है। कोकोनट मिल्क को अगर हम गरम में डालोगे तो ये फट जाएगा। तो पहले तो इसको मैंने अच्छे से बंद कर दिया था। ये हमने जब तक ब्लेंड किया, इसका टेम्परेचर थोड़ा कम हो गया है। इसमें मैं डालूँगी कोकोनट मिल्क और इसे मैं कर लूँगी मिक्स। अब इसमें मैं डालूँगी थोड़ा सा सोया सॉस, बहुत हाफ टेबल स्पून जितना सोया सॉस मैं डाल रही हूँ। ज़्यादा नहीं डालना है, क्योंकि सोया सॉस में जो वो उमामीनेस होता है ना, उससे कभी कभी ऐसा होता है कि हमारा मिल्क फट जाता है। ये सब मैं गैस बंद करके ही डाल रही हूँ। अभी तक मेरा इंडक्शन बंद है। आप भी मेक श्योर करें जब आप ये सब ऐड कर रहे हैं तो आपका इंडक्शन बंद हो। अब इसमें हम डालेंगे हमारा ब्लेंड किया हुआ क्यूक्यूम्बर। इसमें ये टाइम पे मैं थोड़ा गैस ऑन कर लूँगी और सिर्फ 2 से 3 मिनट, ताकि थोड़ा वो गर्म हो जाए। एक चीज़ और कि हमने टॉपिंग्स रेडी करनी है। तो टॉपिंग्स में जैसे मैंने आपको बताया था, मैंने लिए हैं कैरेट्स, क्योंकि फुल ऑफ फाइबर हम बना रहे हैं। यहाँ पे हम यूज़ कर रहे हैं कॉम्प्लेक्स कार्ब। यहाँ पे मैंने यूज़ किया है होल व्हीट नूडल, जो होता है कॉम्प्लेक्स कार्ब। यहाँ पे मैंने हेलोपिनोज लिया है, ये बड़ी वाली हरी मिर्च जो होती है अंग्रेज़ों की। ये है स्प्रिंग अनियंस, इसको मैंने डायगनली काट लिया है। और ये है थोड़े से मशरूम्स। पैन गरम होने तक का मैं थोड़े पीनट्स ले लूँगी, उसको मैं हल्के से रफली चॉप कर लूँगी। इसमें मैं थोड़ा सा सॉल्ट डाल के इसको मैं गोल्डन होने तक का, हल्का सा क्रंची होने तक का मैं इसे मैं रोस्ट करूँगी। और इसमें डाल दूँगी मैं 1 चुटकी सा सॉल्ट, बहुत थोड़ा सा, फिर सॉल्ट ज़्यादा हो जाता है। तो यहाँ पे मेरे नूडल बॉईल है। जिस तरीके से हम हमारे चावल का पानी निकाल देते हैं, स्टार्च निकाल देते हैं, ताकि वो चावल चिपके नहीं, खिले खिले बने, वैसे ही नूडल का भी सेम है। उसको पकाने के बाद उसका जो पानी है वो निकाल दे और इसको ऑयल लगा के रखे, ताकि ये खिले खिले रहे। तो ये जो मार्केट वाले जो हमें रोस्ट पीनट्स मिलते हैं, वो एक प्रोसेस के थ्रू जाते हैं, जिससे उसे रोस्ट करते हैं। दैट इज़ वेरी अनहेल्दी फॉर योर बॉडी। तो आप मेक श्योर करें कि आप घर पे ही पीनट्स वगैरह ला के रोस्ट कर लें। अभी हमारा ये रोस्टेड पीनट्स रेडी है। अब मैं इसी में डालूँगी थोड़ा सा सेसमी ऑयल, बिल्कुल थोड़ा सा, बिकॉज यहाँ पे हम हेल्दी खाना बनाते हैं, वो भी एकदम कम ऑयल में। तो ये जैसे ही गर्म होगा, इसमें हम डाल देंगे हमारा मशरूम्स और पहले इसका पानी अच्छे से इवाइपरेट होने देंगे। अब यहाँ पे हमने यूज़ किया है सेसेमी ऑयल, हमारा ग्रेवी का ब्रॉथ बनाते वक्त भी, और जब हम वेजिटेबल्स हमारे सौते कर रहे हैं ना, उस टाइम पे भी हम सेसेमी ऑयल यूज़ करेंगे। तो सेसेमी ऑयल भी जब हम यूज़ कर रहे हैं ना, तो इसका फ्लेवर भी एक नटी सा, थोड़ा अलग सा फ्लेवर होता है। तो आप ट्राई ज़रूर कीजिएगा। ये स्टेज पे जब हमारा हल्का सा ब्राउन हो जाए, हल्का सा कैरामलाइज हो जाए हमारा मशरूम, इसमें मैं डालूँगी 1 चुटकी नमक। नमक का मेक श्योर करें कि आप इतना ही नमक डालें, बिकॉज हमने ब्रॉथ में भी नमक डाला है, हमने नूडल में भी नमक डाला है, हम इसमें भी नमक डाल रहे हैं, तो थोड़ा कम नमक डालें। इससे मेरे को कलर आने तक का थोड़ा कुक करना है। तो ये हमारे मशरूम्स भी बिल्कुल रेडी है। अभी मशरूम को हम डाल देंगे इसमें। सेम पैन में मैं थोड़ा सा कैरेट लूँगी, जितना मेरे को जूलियन किया हुआ है ये कैरेट। इसमें मैं डालूँगी हल्का सा पानी, ताकि ये थोड़ा सॉफ्ट हो जाए। हमारी ग्रेवी रखी हुई है साइड में। एक बारी मैं इसके फ्लेवरिंग चेक कर लूँगी।
क्रीमीनेस। थोड़ा सा मैं इसमें नमक ऐड करूँगी। तो ये हमारे कैरेट्स भी बिल्कुल रेडी है, तो हम कैरेट्स को भी निकाल लेंगे। सेम इसी तरीके से, सेम मेथड में हल्के से पानी में मैंने ये जो हमारे बेबी कॉर्न्स हैं वो भी मैंने बॉईल कर रखे। तो ये सारी हमारी टॉपिंग्स तो रेडी है। ऑलमोस्ट हमारा रामेन भी रेडी हो गया है, रामेन का ब्रॉथ भी। अब इसमें मैंने हल्का सा मैंने इसके ना सॉल्ट ऐड किया हुआ है। अब इसको मैं सिर्फ लाइक बहुत लो हीट पे, ताकि हमारा कुकुम्बर का वो फ्लेवर ना जाए और हमारा जो हमने मिल्क डाला है, हमारा कोकोनट मिल्क फटे ना। तो बहुत कम फ्लेम पे, यहाँ पे सबसे कम है मेरे पास 600 डिग्री सेल्सियस। आप अगर इसको गैस पे पका रहे हो तो सबसे लो फ्लेम पे इसको आपने सिर्फ 2 से 3 मिनट पकाना है। और मैं थोड़ा सा इसको कलर उसका चेंज करने के लिए थोड़ा सा इसमें सोया सॉस मैं और डालूँगी। तो मैं मिक्स करूँगी, फ्लेवरिंग चेक करूँगी फिर से एक बारी। परफेक्ट, ऑलमोस्ट हमारे सारे टॉपिंग्स रेडी है। एक लास्ट एलिमेंट बचा है हमारा, जो है लेमन। तो एक लेमन का मैं वेज निकाल लूँगी और अभी मैं कर लूँगी अपना किचन काउंटर क्लीन, क्योंकि ऑलमोस्ट हमारा सारा कुछ रेडी है। अभी हम करेंगे प्लेटिंग। अब मैं आपको एक टेक्निक बताऊंगी जो हम शेफ़ यूज़ करते हैं प्लेटिंग के टाइम पे, जब हमारे रेस्टोरेंट वगैरह में फ़ोटोशूट्स वगैरह होते हैं, जो चीज़ आप एडवर्टीजमेंट वगैरह पे देखते हो। तो उसके लिए हम यूज़ करते हैं रिवर्स बोल टेक्निक, कि हमने एक बड़ा बोल ले लिया, उसमें हम रखेंगे एक छोटा बोल। ये सिर्फ मैं प्लेटिंग के लिए कर रही हूँ। आप लोगों को अगर चाहिए कि आप लोगों को प्लेटिंग करना है, आप लोगों को इंस्टाग्राम वगैरह पे पिक्चर्स डालनी है प्लेटिंग करके, तो ये एक टेक्निक है जो आप यूज़ कर सकते हैं। जो हमारा ब्रॉथ है वो मैं इस पर डाल दूँगी। इसका कलर भी कितना प्रिटी और कितना ब्यूटीफुल आया, एकदम थोड़ा यूनिक हमारा रामेन बोल का। अब इसमें मैं लूँगी मेरे नूडल। जो रिवर्स बोल टेक्निक है वो सिर्फ इसलिए यूज़ करते हैं ना, बिकॉज जब हम ऐसे बोल में कोई रामेन वगैरह डाल रहे हैं या कोई भी ऐसी चीज़ डाल रहे हैं, इंडियन ग्रेवी वगैरह, तो उससे मोस्टली क्या होता है ना कि वो स्टे नहीं करती है फ़ोटोज़ तक का। तो इससे आप इस तरीके से स्टे करवा सकते हो। अब इसमें मैं यूज़ करूँगी कैरेट, कलर्स ऐड करेंगे, फाइबर्स ऐड करेंगे। इसमें मैं एक साइड में यहाँ पे यूज़ करूँगी बहुत सारे कैरेट्स। और ये हमारे जो मशरूम्स हमने किया रखा, फिर इसमें मैं डाल रही हूँ कुछ बेबी कॉर्न्स। इस पे हम थोड़ा सा डालेंगे स्प्रिंग अनियन और ये कुछ हेलोपिनोस के पीसेस, वो स्पाइसीनेस के लिए। इस पे हम डालेंगे यहाँ पे एक लेमन, क्रंचीनेस के लिए पीनट्स जो हमने रोस्ट करके रखा था वो। इस पे हम एक ड्रिजल देंगे सेसेमी ऑयल का, वो एक्स्ट्रा फ्लेवर सेसेमी का है। इस पे आप सेसेमी सीड्स डाल सकते हो ताकि चीज़ों में हल्का सा सेसेमी ऑयल का पंच मिलेगा। ऊपर से आप चिली ऑयल डाल सकते हो अगर आपको पसंद है, इस पे आप चिली ऑयल डाल लो। पहले तो देख के बताइए कि आपको कैसा लग रहा है, फिर हम करेंगे टेस्टिंग। तो गाइस, ये मेरा क्यूक्यूम्बर करी रामेन बोल बिल्कुल रेडी है, सब सुंदर लुकिंग। अब आते हैं मेरे सबसे फेवरेट पार्ट का, जो है टेस्टिंग का। तो पहले तो मैं इसकी एक बड़ी सी बाइट लूँगी। मैंने खुद ने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि इतना अच्छा बन के आएगा। पहली बात तो फ्रेशनेस क्यूक्यूम्बर की रामेन में वो फ्रेशनेस आती नहीं है, बट हमने ले आई क्यूक्यूम्बर की फ्रेशनेस, वो सोया सॉस और मशरूम का उमामी फ्लेवर, कैरेट का हल्का सा स्वीटनेस, लेमन से टैंगीनेस आ गया, स्प्रिंग अनियन से एक और फ्रेशनेस ऐड आ गया, हमारे पीनट से इसमें क्रंचीनेस आ गया और हमारे हेलोपिनोस से इसमें अच्छा सा स्पाइसी फ्लेवर आ गया। जाने से पहले मैं आपको एक क्विक रिकैप दे दूंगी कि हमने इसे बनाया कैसे। पहले तो हमने हमारे नूडल्स को 80% तक कुक कर लिया है। यहाँ पे हमने रेगुलर मैदे वाले नूडल्स की जगह पे हमने यूज़ किया है होल व्हीट वाले नूडल्स। फिर हमने हमारी जितनी भी वेजिटेबल्स थी, हमने मशरूम को हल्के से सेसेमी ऑयल और नमक के साथ में सौते कर लिया है। हमने कैरेट्स को बॉईल कर लिया है, नॉट प्रॉपर बॉईल, लेकिन हल्का सा पानी डाल के इसको पका लिया है। हमने बेबी कॉर्न्स को बॉईल कर रखा है। स्प्रिंग अनियन को हमने हल्का सा चॉप किया है। हमारे हेलोपिनोस को, मिर्ची को हमने स्लाइस किया है और पीनट्स को रोस्ट करके हमने उसको क्रश किया है।
अब आते हैं हमारे ब्रॉथ की तरफ, हमारे करी की तरफ। करी के लिए हमने पैन में डाला है ऑयल, उसमें हमने यूज़ किया है अनियन, जिंजर, गार्लिक। जैसे ही वो पक गया उसके अंदर हमने डाला है, गैस को बंद करके, फ्लेम को बंद करके हमने इसमें डाला है कोकोनट मिल्क, सॉल्ट, हल्का सा सोया सॉस, और इसमें हमने डाला है हमारे क्यूकम्बर का पेस्ट। हमारे जो क्यूकम्बर को हमने ग्राइंड किया हुआ था वो पेस्ट। फिर उसको हमने हल्का सा 5 मिनट के लिए पकाया और हमारा इतना अच्छा रामेन ब्रॉथ, रामेन और रामेन बोल बन के रेडी है। ये मत सोचिएगा कि कितना अजीब सा कॉम्बिनेशन है। ये आप ट्राई करके बताइएगा ज़रूर कि कैसे लगा। कमेंट में ज़रूर बताइएगा अगर आपने ट्राई किया तो कैसे लगा। और ये भी बताइएगा कि आपकी कोई फेवरेट कंफर्ट फूड या फेवरेट डिश जिसको आप कोई इंटरनेशनल ट्विस्ट देना चाहते हैं या कोई हेल्दी मेकओवर करना चाहते हैं। तब तक के लिए लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए फूड फैक्ट्री। महक से स्वाद तक। बाय।